हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कश्मीर की और जम्मू की लेक्स हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन है वहाँ से हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर दोनों की हिस्ट्री जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है हमारे पास वो कौन सा है? तो सबसे पहले हमारे पास डल लेक। कौन सी है? डल लेक। जो डल लेक है इसे क्या बोला जाता है? जीवल इन द क्राउन। क्या बोला जाता है? जीवल इन द क्राउन। और लेक ऑफ फ्लावर्स क्या बोला जाता है? जीवल इन द क्राउन एंड लेक ऑफ फ्लावर। ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। जो डल लेक है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? तो फर्स्ट अगर लार्जेस्ट है तो वो है वुल्लर लेक। कौन सी है? वुल्लर लेक। और सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो वो है डल लेक। ये लेक जो है डल लेक कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हार्ट ऑफ श्रीनगर, इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर में लोकेटेड है डल लेक। ये क्या है? एक अर्बन लेक है। क्या है? एक अर्बन लेक है। जो फेमस मुगल गार्डन्स हैं शालीमार, निशात, चश्मे शाही, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये डल लेक के बैंक पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड? डल लेक के बैंक पे लोकेटेड है। ये जो लेक है ये किससे सराउंडेड है? जारबन हिल से। किससे है? जारबन हिल से ऑन 3 साइडेड। ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो डल लेक है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये कमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है। कौन सी? डल लेक। तो डल लेक को और क्या बोला जाता है? जीवल इन द क्राउन और लेक ऑफ फ्लावर्स। और ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। जो डल लेक है ये कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? डल लेक 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? गागरीबल, लोटक डल एंड बूट डल। ये 3 पार्ट्स हैं। कौन से? जो डल लेक को डिवाइड करते हैं। इन 3 पार्ट में क्या किया गया है? डल लेक को डिवाइड किया गया है। कौन से? गागरीबल, लोटक डल और बूट डल। जो लोटक डल एंड बूट डल हैं, कौन से? लोटक डल और बूट डल, इनमें क्या है? आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। किस किस के पास है? लोटक डल और बूट डल के पास है। नोन एज रूपालंग, आर चार चिनारी एंड सोनालंग। एक बार फिर से समझ लीजिए। जो डल लेक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? डल लेक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट है? गागरीबल, लोटक डल और बूट डल। जो हमारे पास कौन से? लोटक डल और बूट डल, इनके पास क्या है? आईलैंड है। क्या है? आईलैंड है। और उन आइलैंड को क्या बोला जाता है? रूपालंग आर चार चिनारी। जो रूपालंग है उसे क्या बोला जाता है? चार चिनारी भी बोला जाता है। और दूसरा कौन सा है? सोना लंक। ये कहाँ पे है? ये लोटक डल और बूट डल के पास है। क्या है? ये आईलैंड है। जो डल लेक है इसमें क्या है? एक फ्लोटिंग गार्डन है। क्या? डल लेक के ऊपर फ्लोटिंग गार्डन है जिसमें जिसे कश्मीरी में क्या बोला जाता है? रात। क्या बोला जाता है? कश्मीरी में रात बोला जाता है। जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रोन की जाती हैं। और इस लेक में क्या क्या होता है? लोटस होता है, वाटर लिलीज और वाटर कैशनट की जो है वो प्रोडक्शन होती है। कहाँ पे? डल लेक पे। और डल लेक पे क्या है? एक फ्लोटिंग गार्डन है जहाँ पे वेजिटेबल ग्रोन की जाती है और उसे रात बोला जाता है कश्मीरी में। डल लेक को जो कौन थे? सर वल्टर लार्वेंस थे। सर, दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सर वल्टर लार्वेंस, उन्होंने डल लेक को क्या बोला था? लेक पर एक्सीलेंस। क्या बोला था? लेक पर एक्सीलेंस। किसने बोला था? सर वल्टर ने बोला था। क्या बोला था? लेक पर एक्सीलेंस बोला था। किसको? डल लेक को बोला था सर वल्टर लार्वेंस ने बोला था। डल लेक के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं
और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, वुलर लेक। कौन सी है, वुलर लेक है। जो वुलर लेक है ये जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट लेक है। क्या है, जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट लेक है। जो वुलर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की भी। क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की भी। कौन सी, वुलर लेक जो है ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की भी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है हमारे पास वुलर लेक है। जो वुलर लेक है इसे और क्या बोला जाता है, महापद्मा सार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वुलर लेक को महापद्मा सार बोला जाता है। वुलर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, बांडीपुरा में। कहाँ पे लोकेटेड है, बांडीपुरा में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया में। ये क्या है, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे, इंडिया में। कहाँ पे सिचुएटेड है, बांडीपुरा एंड सोपुर बारामूला के बीच में सिचुएटेड है। कौन सी, वुलर लेक। बांडीपुरा इज आल्सो नोन एज पोर्ट ऑफ वुलर लेक। किसको पोर्ट ऑफ वुलर लेक का बोला जाता है, तो बांडीपुरा को बोला जाता है। इट इज़ मेनली फेड बाय जेहलम रिवर। कौन, किससे फेड होती है, जेहलम रिवर से फेड होती है। कुछ और ट्रिब्यूटरी हैं झेलम रिवर की जो यहाँ पे आके एम्प्टी होती हैं। कौन कौन सी है, मधुमती, ईरू, पोरन, आरा एंड बांदपुरा जो है ये क्या करती हैं, खुद को एम्प्टी करती हैं किसमें, वुलर लेक में आकर। और ये किसकी वजह से बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। कौन सी, वुलर लेक किससे वजह से बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वुलर लेक जो है ये कौन सी लेक है, तो ये टेक्टोनिक लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। जो वुलर लेक है यहाँ पे क्या है, एक आर्टिफिशियल आईलैंड है। क्या है, वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आईलैंड है जिसे क्या बोला जाता है, जेनालंग। क्या बोला जाता है, जेनालिंग। और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो 8 सुल्तान थे कश्मीर के, उन्होंने बनवाया था वुलर लेक में क्या, जेनालंग, एक आर्टिफिशियल आईलैंड। इंडिया ने प्रपोज किया था इस पे एक बैरेज बनाना इन 1984 में ऑन द रिवर जेहलम एट द माउथ ऑफ वुलर लेक। जो भी रिवर जेहलम है वो कहाँ पे आके ऑक्यूपाइड करता है, कहाँ पे है, तो वो आके करता है वुलर लेक में। उसके माउथ पे इंडिया ने प्रपोज किया कि वो एक बैरेज बनाएंगे इन 1984 में, और उसका नाम दिया इस प्रोजेक्ट का तुलबुल प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया इस प्रोजेक्ट को, तुलबुल प्रोजेक्ट। इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक टू फैसिलिटेट ईयर राउंड नेविगेशन फॉर कमर्शियल ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म के लिए। तो इंडिया ने प्रपोज किया कि वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक तुलबुल प्रोजेक्ट बनाएंगे वुलर लेक पे, ताकि वो क्या कर सके, झेलम रिवर के जो वाटर है उसे कंट्रोल कर सकें और इसे यूज़ कर सकें किसके लिए, नेविगेशन पर्पस के लिए, कमर्शियल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। तो आपसे पूछा जा सकता है तुलबुल प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर के वाटर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, तो जेहलम रिवर के वाटर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और कहाँ पे बनाना चाहते थे, वुलर लेक के ऊपर बनाना चाहते थे। कब बनाना चाहते थे, इन 1984 में। जो वुलर लेक है इसे 1986 में किस में ऐड किया गया था, एज अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐड किया गया था अंडर द वेटलैंड प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में। आपसे पूछा जा सकता है वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कब बनी थी वुलर लेक, तो ये बनी थी 1986 में, और इसे 1990 में ऐड किया गया था किसमें, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि रामसर कन्वेंशन के अंडर ऐड किया गया था वुलर लेक को, कब, इन 1990। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में, वुलर लेक के बारे में जो हमने देखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, मानसबल लेक। कौन सी है, मानसबल लेक। मानसबल लेक को और क्या बोला जाता है, सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। किसको बोला जाता है, सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, तो बोला जाता है मानसबल लेक को। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस पे क्या है, जरोखा बाग बुल्ट किया गया है। मानसबल लेक पे क्या है, जरोखा बाग है जो किसने बनवाया था, नूर जहान ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूर जहान ने बनवाया था। और ये क्या है,
डीपेस्ट लेक है, क्या है, डीपेस्ट लेक है, कौन सी, वुलर लेक जो है वो हमारी क्या है, डीपेस्ट लेक है। और इसे सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक बोला जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसमें क्या है, एक जोरोखा बाग है जो किसने बनवाया था, नूर जहां ने बनवाया था। मैं आपके साथ वही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, हुक्करसार लेक, कौन सी है, हुक्करसार लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में। कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। इट इज अ पार्ट ऑफ हुक्करसार वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया विच इज अ बार्ड सेंचुरी। ये क्या है, किसका पार्ट है, हुक्करसार वेटलैंड कंजर्वेशन का, जो क्या है एक बार्ड सेंचुरी है। इट इज फेड बाय टू स्ट्रीम्स, दो स्ट्रीम से फेड होती है, कौन सी, दूध गंगा और सुख गंगा। 2005 में जो हुक्करसार लेक थी इससे किस में ऐड किया गया था, रामसर कन्वेक्शन में। इन 2005 द रिजर्व वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेक्शन एज अ हुकारा वेटलैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है जो हुक्करसार लेक है इसको कब रामसर कन्वेक्शन में ऐड किया गया था, इन 2005 में ऐड किया गया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है श्रीनगर में। और इसे क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ वेटलैंड, क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ वेटलैंड भी बोला जाता है। किसको, हुकर सार लेक को बोला जाता है। और ये क्या है, रामसर कन्वेक्शन में है और ये श्रीनगर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, अंचर लेक, कौन सी है, अंचर लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। अंचार लेक को क्या किया गया है, डल लेक से कनेक्ट किया गया। किसके साथ किया गया है, डल लेक के साथ कनेक्ट किया गया वाया चैनल। किस, कौन सा चैनल है, आमिर खान नाला के द्वारा इसको क्या किया गया है, डल लेक के साथ कनेक्ट किया गया है। आपको पूछा जा सकता है आमिर खान नाला जो है उसके जरिए कौन सी दो लेक्स को कनेक्ट किया गया है, तो वो है डल लेक और अंचर लेक। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है श्रीनगर में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, गंगाबल लेक, कौन सी है, गंगाबल लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन सी, गंगाबल लेक। ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है एट द फुट हिल ऑफ खरम खू माउंटेन्स इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। जो गंगाबल लेक है ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है जो कहाँ पे लोकेटेड है, एट द फुट ऑफ हरम को माउंटेनियस। जो गांदरबल है में माउंटेनियस है, हरम को उनके फुट हिल पे लोकेटेड है। जो ये लेक है इसका वाटर आउटफ्लो किस में होता है, सिंध रिवर में। किस में होता है, सिंध रिवर में होता है। कौन किसके जरिए, वाया नूंदकूल लेक एंड वंगात नाला। किसके जरिए, नूंदकूल लेक एंड वंगात नाला के जरिए इसका जो वाटर है वो किस में आउटफ्लो होता है, सिंध रिवर में फ्लो होता है। यहाँ पर बहुत सी स्पीसीज फिशेस की पाई जाती है लेकिन जो चीफ है यहाँ की वो कौन सी है, ब्राउन ट्रूट। कौन सी है, ब्राउन ट्रूट। आपसे पूछा जा सकता है गंगाबाल लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है गांदरबल में। ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है और ये कौन से फुट हिल के माउंटेनियस के फुट हिल पे है, तो वो है हरम को माउंटेनियस के जो फुट हिल पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, शीशनाग लेक। कौन सी है, शीशनाग लेक। ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। कहाँ पे लोकेटेड है, पहलगाम में। कहाँ पे, पहलगाम में। अमरनाथ केव ट्रैक इन पहलगाम, अनंतनाग। अमर के जो केव ट्रैक है अनंतनाग में। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो अमरनाथ होती है यात्रा उसके रास्ते में कौन सी लेक पड़ती है, तो वो है शीशनाग लेक पड़ती है। ये जो लेक है ये ज्वाइन करती है किसको, लीदर रिवर को। किसको, लीदर रिवर को। कहाँ पे, पहलगाम में। और ये किसके लिए फेमस है, ब्राउन ट्रूट के लिए। किसके लिए फेमस है, ब्राउन ट्रूट के लिए। आपसे पूछा जा सकता है शीशनाग जो लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पहलगाम में लोकेटेड है। और ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, कुसन सारांग लेक। कौन सी है, कुसन सारांग लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पीर पंजार रेंज इन कुलगाम में। कहाँ पे लोकेटेड है, पीर पंजार रेंज इन कुलगाम में। ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ये किसका सोर्स है, तो ये चीफ सोर्स है किसका, विश्वा रिवर का। किसका, विश्वा रिवर का। जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम रिवर की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम रिवर की।
और ये क्या है, एक स्नो फेड लेक है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन सारांग लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है कुलगाम में लोकेटेड है। और ये किसकी चीफ सोर्स बनती है, विश्वा रिवर का, किसका, विश्वा रिवर का चीफ सोर्स बनता है क्वेश्चन सारांग लेक। आगे हमारे पास कौन सा, नाइजीन लेक, कौन सा लेक है, नाइजीन लेक। जो नाइजीन लेक है ये कहाँ पे, श्रीनगर में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में। और इसे कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ डल लेक, किसका पार्ट कंसीडर किया जाता है, डल लेक का पार्ट जो है वो क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जो नाइजीन लेक है वो डल लेक से कनेक्टेड है वाया या नैरो स्ट्रेट, क्या है, वाया नैरो स्ट्रेट के जरिए जो डल लेक है वो किससे कनेक्टेड है, नाइजीन लेक से। और इसीलिए नाइजीन लेक को किसका पार्ट कंसीडर किया जाता है, डल लेक का पार्ट कंसीडर किया जाता है। ये आउटलेट किस में होती है, इजा अमर नाला आमिर खान, नाला आमिर खान। ये क्या है, डीपर है, बहुत गहरी है और लेस क्राउडेड है देन डल लेक। जो नाइजीन लेक है ये क्या है, बहुत ही डीपर है और लेस क्राउडेड देन डल लेक। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन श्रीनगर, क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन बनती है श्रीनगर में। कौन सी, नाइजीन लेक कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लेक है जो किसका पार्ट है, डल लेक का पार्ट है। तो उसमें आपको ऑप्शन में दिए 3-4 लेक्स के नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नाइजीन लेक है वही किसका पार्ट है, डल लेक का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, नीलांग लेक, कौन सी है, नीलांग लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, बडगाम में, कहाँ पे लोकेटेड है, बडगाम में नियर यूसमर्ग, कहाँ पे, बडगाम में नियर यूसमर्ग में लोकेटेड है कौन सी, नीलांग लेक। और ये फॉरेस्ट से कवर है, ऑल साइडेड पे से क्या है, फॉरेस्ट से सराउंडेड है, कौन सी, नीलांग लेक। और कहाँ पे लोकेटेड है, बडगाम में। इसके बारे में कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, हमें इतना ही देखना है कि जो नीलांग लेक है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बडगाम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, गदासार लेक, कौन सी है, गदासार लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, गांदरबल में, कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल में। इसे और क्या बोला जाता है, यासामार, क्या बोला जाता है, यामसार लेक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गदासार लेक को यामसार लेक बोला जाता है। ये क्या है, एक ओलिगो ट्रॉफिक लेक है, क्या है, एक ओलिगो ट्रॉफिक लेक है। जो गदासार लेक है ये, इसे और क्या बोला जाता है, द लेक ऑफ फिशेस, क्या बोला जाता है, लेक ऑफ फिशेस बोला जाता है। ये किसके लिए फेमस है, ब्राउन ट्रूट के लिए। कौन सी फिशेस यहाँ पे ज्यादा तादाद में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ब्राउन ट्रूट पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी लेक है जिसे लेक ऑफ फिशेस बोला जाता है, तो वो है गदासार लेक। इसे और क्या बोला जाता है, यसामार लेक बोला जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल में लोकेटेड है। इसमें कौन सी फिशेस की जो वैरायटी है वो ज़्यादा जो स्पीशीज पाई जाती है, तो वो है ब्राउन ट्रूट की। ये क्या है, एक स्नो फेड लेक है, क्या है, एक स्नो फेड लेक है। ओट फ्लो थ्रू अ स्ट्रीम एंड जॉइन नीलम रिवर, किसको ज्वाइन करती है, नीलम रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पे करती है, तुलाल में ज्वाइन करती है। कौन सी, गदासार लेक। द लेक ऑफ फिशेस किसको बोला जाता है, तो लेक ऑफ फिशेस बोला जाता है गदासार लेक को। और इसे और क्या बोला जाता है, युसमार लेक बोला जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, मारसार लेक, कौन सी है, मारसार लेक एंड तारसार लेक। कौन सी है हमारे पास, मारसार एंड तारसार, मारसार एंड तारसार लेक। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, मारसार और तारसार लेक। ये क्या है, ओलिगो ट्राफिक लेक है। कौन सी है, ओलिगो ट्राफिक लेक है। कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। जो तारसार और मारसार लेक है ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, किसके जरिए, बाया माउंटेन, एक पहाड़ के जरिए दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। इन्हें और क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर बोला जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कौन सी दो लेक्स हैं जो जिन्हें ट्विन सिस्टर बोला जाता है, तो वो है मारसार एंड तारसार लेक। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में लोकेटेड है। स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम मारसार लेक विच ट्रेवल थ्रू द डाची गांव वैली एंड इंटर श्रीनगर नियर हारवान में। कौन सी लेक से निकलती है, मारसार लेक से एक स्ट्रीम इमारत जो होती है वो जो कहाँ पे इंटर करती है, बहती है डाची गांव वैली से और इंटर करती है श्रीनगर में नियर हारवन में। जो तारसार लेक है, कौन सी, तारसार लेक है, ये क्या है, आलमंड शेप है, क्या है, आलमंड शेप है।
और ये किस में फॉल करती है, लीडर रिवर में। किस में फॉल करती है, लीडर रिवर में क्या करती है, फॉल करती है। कौन सी, जो हमारे पास तारसार लेक है। इन दोनों लेक्स को क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर लेक बोला जाता है। और ये कहाँ पे है, अनंतनाग। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, मानसर लेक। कौन सी है, मानसर लेक। ये लेक क्या है, 64 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू लोकेटेड है। कहाँ पे, सांबा में। कहाँ पे लोकेटेड है, सांबा में। लोकेटेड इन द लोअर शिवालिक हिल। कहाँ पे है, लोअर शिवालिक हिल में लोकेटेड है। कौन सी, मानसार लेक। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कोई ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, तो इसका इतना याद रखना है कि जो मानसर लेक है ये 64 किलोमीटर जम्मू से कहाँ कौन लोकेटेड है, कहाँ पे, सांबा में। और ये लोअर शिवालिक हिल में लोकेटेड है। इसमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना ही पूछा जा सकता है कि जो मानसर लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, और आपको सिटी का नाम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, सुरेंसर लेक। कौन सी है, सुरेंसर लेक। ये लेक भी क्या है, 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम मानसर लेक के पास ही लोकेटेड है। 8 किलोमीटर वहां से दूर है, और इसे क्या कंसीडर किया जाता है, ट्विन लेक ऑफ इट। ये दोनों जो लेक्स हैं, इसे मानसर और सुरेंसर को ट्विन लेक जो है कंसीडर किया जाता है। In 2005, Mansar and Surinsar Lake were designated as wetland of international importance under Ramsar Convention. जो मानसर सुरिंसर लेक्स हैं, इन्हें रामसर कन्वेक्शन में कब डाला गया था, इन 2005 में डाला गया था। और सुरिंसर को मानसर की ट्विन लेक क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, तुलियान लेक। कौन सी है, तुलियान लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, पहलगाम इन अनंतनाग में। कहाँ पे लोकेटेड है, पहलगाम इन अनंतनाग में। जो तुलियान लेक है ये लाई करती है किसके बीच में, दो हिमालयन माउंटेनियस जो हैं उनके रेंजेस के बीच में। हिमालयन माउंटेनियस के रेंजेस कौन से हैं, पीर पंजाल और जस्कर रेंज। इनके बीच में कौन सी लाई करती है, तुलियान लेक लाई करती है। कहाँ पे, पहलगाम इन अनंतनाग। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, सतासर लेक। कौन सी है, सतासर लेक और सात सर। क्या बोलते हैं, सतासर लेक और सात सर। इस लेक को क्या बोला जाता है, सेवन लेक, द सेवन लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल में। कहाँ पे, गांधरबल में। और ये क्या करती है, छोटी छोटी 7 लेक्स को लेकर एक लेक बनती है, जिसे क्या बोला जाता है, सात सार लेक इन गांधरबल में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, नुंदकुल लेक। कौन सी है, नुंदकुल लेक। नुंदकुल लेक और काला तुक्का लेक, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल में लोकेटेड है। और ये क्या है, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, बारी नंबाल और बाबदम। क्या, बारी नंबाल और बाबदम। ये क्या है, एक छोटी सी फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे है, श्रीनगर में लोकेटेड है। ये कनेक्ट करती है किसके साथ, डल लेक के साथ। किसके साथ, डल लेक के साथ, वाया चैनल एंड देयरफॉर समटाइम रिफर एज अ लगून ऑफ डल लेक। और कभी कभी इससे क्या कंसीडर किया जाता है, लगून ऑफ द डल लेक। इसको, बारी नंबाल को। और ये क्या है, एक छोटी सी फ्रेश वाटर लेक है, जहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, कुशलसार लेक और गिलसार लेक। कौन सी लेक से, कुशलसार और गिलसार लेक। ये क्या है, छोटी सी लेक से, कहाँ पे है, श्रीनगर में लोकेटेड है। कहाँ पे है, श्रीनगर में लोकेटेड है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लेक है, सनासर लेक। कौन सी है, सनासर लेक। कौन सी लेक है, सनासर लेक है, ये अलग है। इट इज अ स्मॉल लेक इन सनासर विलेज 17 किलोमीटर अवे फ्रॉम पत्नी टॉप इन रामबन में। कहाँ पे है, पत्नी टॉप इन रामबन में। कौन सी, सनासर लेक। और पत्नी टॉप को क्या बोला जाता है, मिनी गुलमर्ग। क्या बोला जाता है, मिनी गुलमर्ग भी बोला जाता है। इसी के साथ हमारी लेक्स का जो टॉपिक था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी भी सारी लेक्स हैं वो आपके साथ क्या कर दी है, यहाँ पे डिस्कस कर दी है। और वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम्स में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको जो आई पढ़ाया है वो समझ आया होगा, जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए हैं
वो हेल्पफुल रहेंगे होंगे आपके लिए। जो पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या होगा, रिवीजन होगी। वो जो बिगनर्स हैं उनको पता चला होगा कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।